तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन स्टडी साथी। तो आज मैं क्लास 10th लेसन 4 आनुवांशिकता एवं जैव विकास के जो चैप्टर है उसमें से आपको मैं 10 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बताने जा रहा हूं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक पुस्तक किसने लिखी। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक पुस्तक किसने लिखी? पहला डार्विन, दूसरा ओपेरिन, तीसरा लैमार्क या कोई नहीं। तो द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक पुस्तक जो है उसके लेखक कौन है? तो डार्विन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। या फिर इसको दूसरे तरीक़ा से आपको पूछ सकता है, मानव शरीर में के किसी कोशिका में गुणसूत्र के कितने युग्म होते हैं। ठीक है, कितने युग्म होते हैं? तो मानव में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? पहला 26, दूसरा 24, तीसरा 23 या 18। तो मानव में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, 23 जोड़े, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। मानव में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है। कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? ये 13 और 14 में पूछे गए हैं। ठीक है, पहला समजात अंग, दूसरा अवशेषी अंग, तीसरा समृद्धि अंग या कोई नहीं। तो समजात अंग कहने का मतलब हो गया जो उत्पत्ति एवं संरचना में समान होते हैं, कार्य में भिन्न भिन्न होते हैं, उसे समजात अंग कहते हैं। उत्पत्ति और संरचना में समान होते हैं और कार्य में भिन्न भिन्न होते हैं, उसे समजात अंग कहते हैं। और अवशेषी अंग, तो अवशेषी अंग कहने का मतलब वैसे अंग जिसमें शरीर में कोई कार्य उसका नहीं है, उसे अवशेषी अंग कहते हैं। तो ए और बी हमारा नहीं हो जाएगा। ठीक है, तीसरा है सी नंबर है हमारे पास समृद्धि अंग। तो समृद्धि अंग कहने का मतलब होता है कि वैसे समृद्धि अंग कहने का मतलब है कि उत्पत्ति में भिन्न तथा कार्य में समान होते हैं, उससे ही समृद्धि अंग कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती है जिनका शरीर अब कोई उपयोग नहीं रह गया है, ऐसी संरचनाओं को कहते हैं। तो वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती है जिनका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गया है, ऐसी संरचनाओं को कहते हैं। पहला समजात अंग, दूसरा अवशेषी अंग और तीसरा समृद्धि अंग। तो 4 का हमारे पास ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि वैसे अंग जिसका शरीर में कोई काम नहीं होता है उसे ही अवशेषी अंग कहते हैं। तो 4 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है 5 नंबर क्वेश्चन, जीन शब्द की प्रस्तावना किसने की थी। जीन शब्द जो थी उसकी प्रस्तावना किसने की थी? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा वाटसन ने, तीसरा मेंडल ने या तीसरा वेडेन ने और इनमें से कोई नहीं। तो 5 का हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कौन सा वैज्ञानिक मेंडल के नियम की पुनः खोज संबंधित है। मेंडल के नियम की पुनः खोज से संबंधित है। पहला सर्मक, दूसरा लैमार्क, तीसरा डार्विन या लिनियस। तो 6 का ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा, 6 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा गुणसूत्र बने होते हैं। पहला डीएनए के, दूसरा डीएनए तथा आरएनए के, तीसरा डीएनए तथा प्रोटीन्स व आरएनए के या चौथा कोई नहीं। तो 7 का हमारे पास आंसर हो जाएगा सी, डीएनए तथा प्रोटीन व आरएनए के, ऑप्शन नंबर सी 7 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है कोशिका में आनुवंशिकी पदार्थ है। पहला डीएनए, दूसरा गुणसूत्र, तीसरा जीन या चौथा हरित लवक।
तो कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ कौन होते हैं? कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ होते हैं डीएनए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, डीएनए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? पहला जॉनसन, दूसरा लैमार्क, तीसरा मेंडल या चौथा ग्रिफिथ्स। तो 9 का हमारे पास आंसर हो जाएगा ए जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? पहला साफ जल, दूसरा गंदा जल, तीसरा मीठा जल या इनमें से सभी। तो मलेरिया उत्पन्न करने वाले जो मच्छर होते हैं वो गंदा जल में उत्पन्न होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।